राम राम जी सारे ने। उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से होंगे। तो जी मैंने खाना बना दिया है, खाना दे दिया है। मेरे को अभी लगी भूख। बीच में गेस्ट आ गए थे, उनकी चाय चुए बनाने लगी। खाना खुना बनाने के बाद हस्बैंड जी ने खा ली थी, मम्मी ने खा ली थी। फिर उनके लिए चाय बनाई। तो मेरे को बड़ी मुश्किल हो रही थी, फिर मेरे को खाना बनाते ही भूख लग जाती है। फिर उनकी चाय बनाई तो बातें होते की तो भी चली गई। मैं कहा चलो अब खा लेती हूँ खाना और अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर देती हूँ। आज एक साइड था मेरी जाड़ सी दुखा है, पता नहीं क्यों। वैसे हल्की उल्टी होने को मसूड़ा फूल रहा है इस कारण। तो भी पल्ले की सब्जी बना रखी है और दही है और लस्सी है। मगर है ना वैसे तो साफ थे, पर यू है ना थोड़ा पानी था इसमें। फिर मैं साफ तो करना है, मैंने कटोरे में लस्सी डाल ली। फिर मैं कटोरे में डाल दूंगी लस्सी। और आइए आप भी खाइए खाना साथ साथ आपको भी इनवाइट कर रही हूँ, आप भी खाना खाइए और मेरा यू सपोर्ट दीजिए। ये ये रोटी का टुक आपके लिए है। अब मैं खा लेती हूँ खा लेती हूँ। सब्जी में नमक ज्यादा बोला था, अभी नमक ज्यादा है पर उनके हिसाब से ज्यादा है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। और थोड़ा सब्जी में ज्यादा पड़ रहा है, पर मैं तो अलग से इतना ही डालती। मेरे लिए ठीक है, उनके लिए ज्यादा है, मम्मी के लिए, इसमें के लिए। तो भी खाना खुना हो गया था। खाना खाने के बाद है ना तो लेट हो चुकी थी। लेट होने के बाद फिर मैंने सोचा फटाफट काम ही कर लेती हूँ, अगर है ना वीडियो बनाऊंगी ना तो फिर लेट हो जाऊंगी। तो फिर मेरे बाल खुले थे, इन गर्मियों में बाल बिल्कुल भी नहीं सुहाते। तो मैं ऊंचा जुड़ा करती हूँ, तो मैं कहा ऊंचा जुड़ा करके अपनी चुन्नी चानी सेट करके और अपने काम के लग जाती हूँ फटाफट, क्योंकि लेट हो चुकी थी आज मैं। और खाना खाने के बाद क्योंकि गेस्ट आ गए थे, उनकी चाय वाय बनाई और फिर खाना खाया। खाना खाने के बाद थोड़ी सी मम्मी से बातें करने लगी, क्यों पूछने लगी वो भाई कौन थे, क्या करने आए थे, तो मैं उन्हें बताने लगी। तो फिर लेट हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा अपने मार का मंडा सर फटाफट काम कर लेती हूँ, क्योंकि लेट हो गई थी। इसलिए मैंने इसके साथ ही जा पोछा लगाया कमरे में। अंदर वाले मंदिर वाले कमरे में है ना काफ़ी टाइम लग जाता है झाड़ू पोछा करते आने, क्योंकि बक्शा पर पोछा लगाओ, बक्शों के नीचे का पोछा लगाओ तो टाइम लग जाता है। मैंने वहाँ का शो नहीं किया, दिखाया नहीं वो। फिर मैं यहाँ कमरे पे मैं पोछा लगा देती हूँ फटाफट, मगर जल्दी जल्दी ही काम कर लेती हूँ। जल्दी जल्दी काम करके अपना क्योंकि गर्मी हो जाती है ज़्यादा, अपने जल्दी काम ख़त्म करके और बैठ जाऊँगी, फिर मैं रेस्ट कर लूँगी। तो मैंने अच्छा किया है। तो यहाँ रूम में बस थोड़ा सा पोछा लग गया है, क्योंकि टाइम रहता है तो मैं हाथ के साथ मार देती हूँ। अगर थोड़ी जल्दबाजी में है तो मैं इसके साथ ही घुमा देती हूँ, और बगैर पोछे बिल्कुल भी मन नहीं लगता। खाली ये नहीं है भाई पोछा आज नहीं लगा, पोछा मैं डेली लगाती हूँ। देखो आज तो मेरा रसोई का भी काम पड़ा हुआ था, फिर मैंने सोचा अब अंदर पहले पोछा ही लगा देती हूँ। रसोई का भी आज काम पड़ा हुआ था, बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे, पहले बर्तन साफ़ करे। रसोई मैंने यूं ही पड़ी रही, बर्तन बर्तन ले गई थी। आज मैंने और तरह से काम किया। फिर मैं कहा चलो पहले, क्योंकि धूप ज़्यादा होगी थी, पहले बर्तन साफ़ कर देती हूँ, फिर साफ़ सफाई करूँगी। और तो वहाँ भी पोछा लग गया, क्योंकि वहाँ तो ज़्यादा मेरे को लगाना है। फिर यहाँ रसोई में तो है ना, तो रसोई में लगाना है तो यहाँ तो मेरी स्लेब पर बाल्टी तो लेनी ही है, क्योंकि स्लेब पर पोछा लगाना पड़ा। तो मैंने बर्तन अपने लगा दिए थे स्लेब पर पोछा लगा दिया था। तो फिर मैं यहाँ नीचे मारने लगी पोछा। तो भाई अपने काम में क्या है, अब हम काम करते रहेंगे तो शरीर ठीक रहेगा। अब तक मेरा शरीर ठीक है, क्योंकि मैं काम करती रहती हूँ। और अगर काम छोड़ दूंगी ना तो शरीर बिल्कुल डाउन हो जाएगा, मोटापा बढ़ता जाएगा। और भी और इससे कम तो मेरा होता ही नहीं है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। देखो अब मैं हमारे दूध भी नहीं हो रहा था, बाकी खाली सूखी रोटी खावा हाँ, और ऐसा कुछ नहीं है भाई ये वही खाने पीने का। तो यहाँ फिर मेरा पोछा पाछा होगा। देखो मैंने ये भी फट दे ही काम कर लिया। अगर मैं व्लॉग बनाती ना तो मैं लेट हो जाती, क्योंकि इसमें व्लॉग में साउंड देना तो लेट हो जाऊँ। और ऊपर से चल रही है हवा, धूप में भी ज़्यादा धूप हो चुकी है।
और पूर्णिया पकड़ में धूप आ चुकी है, तो मैंने इसलिए फटाफट ही काम कर लिया। मैं कहा चलो व्लॉग तो मैं बनाऊंगी क्योंकि संडे हो जाएगा अगले दिन, संडे को है ना किटू बिल्कुल भी नहीं बनाने देगा व्लॉग। एक व्लॉग भी बड़ी मुश्किल से बनता है, और ज़्यादा काम का दिखाते तो फिर वो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं दिन में 2 व्लॉग बना देती हूँ। तो फिर आज एक आध बार ऐसा होता है, बोलने का भी मूड नहीं होता, फिर काम कुम करके और थोड़ा मखा यहाँ सारा काम रेडी हो चुका है मेरा सारा। मम्मी लेट रही थी, मम्मी भी उठ ली थी, तो मम्मी ये होता है जब मैं काम करती हूँ तब सो लेती है वो। अब ये उठेगी, अब ये बोलती रहेगी, मेरे को जब थोड़ी नींद आएगी फिर मैं सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ फिर, क्योंकि मेरे कपड़े ऊपर मैं धो रखे हैं, तो मैं खाऊं का प्रेस कर आऊँगी, तय तो कर आऊँगी, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती, लेकिन ये हो नहीं पाया। मेरे को ना नींद आ गई, फ़ोन देखते देखते। एक जेठानी बाहर बोल रही थी तो मैं उसकी बातें सुनने लगी, फिर मैं लेट गई, फिर उसके बाद मेरे को नींद आने लगी। तो मम्मी मेरे से पता नहीं क्या पूछ रही है, मेरे से ध्यान नहीं। तो देखो सोची उठ के बात बना है, मैंने सोचा थोड़ा सा 5-10 मिनट थोड़ा रेस्ट करके ऊपर चली जाऊंगी, क्योंकि कपड़े हमारे ऊपर ही रहते हैं। पलड़े वाले दिन धोए थे मैं, उस दिन फिर तय तो नहीं करने मिली क्योंकि लेट हो जाऊँ शाम ने, तो फिर मैंने करी नहीं, मैं कहा चलो कल कर दूंगी। तो मेरी जेठानी बोल रही थी उधर से, तो क्या करी, तो मैं जेठानी की बातें सुनने चली गई बाहर, फिर आके लौट गई। फिर वो नहीं पाए, थोड़ी सो करके, और दोपहर के 1 बजा था, मैं 11 बजे लेट गई थी। फिर मैं उठी, मम्मी को खाना बना दिया, और मम्मी भी सो गई थी। फिर मैं उठ के मैं कहा चलो प्रेस कर लेती हूँ, फिर यहाँ मैं प्रेस करने आ गई थी। फिर कुछ कपड़े की प्रेस करनी थी, कुछ तय करनी थी, पहले मैंने सोचा मैं प्रेस ही कर लेती हूँ फिर, क्योंकि लाइट भाग जाएगी। गांव में ऐसा ही होता है भाई, लाइट टाइम अनुसार ही होता है, ये नहीं होता भाई सारा दिन रहती है, ये थोड़ी बहुत देर भागती है। तो फिर मैं यहाँ प्रेस करने लगी, और एक साइड जो तय करने थे वो साइड रख दिए, और जो प्रेस के थे प्रेस के अलग से रख दिए। एक कंबल था बहुत भारा था, 2 दिन से मौसम ख़राब चल रहा था, वो तो अंदर ही सुखा रखा था, तो फिर वो मैंने धूप में डाला। मैं 2 दिन धूप लग के फिर उसको दीवान में रख दूंगी। तो भी ये पैंट है जो नई नई पैंट है, मैं उल्टी करके सुखाती हूँ क्योंकि इनका रंग फेड ना हो जाए, इसलिए जो कपड़ा मतलब नया है तो बाहर भीतर के इनके पापा के कपड़े हैं तो मैं उल्टे करके सुखाती हूँ। ये नहीं है कि भाई आज जा रहे हैं तो इनके पापा के कपड़े का भी प्रेस करो, फिर ये ज़रूरत है। मतलब कई ड्रेस हैं तो ऐसा तो होता नहीं है कि भाई मैली पड़ी रहे, उसी टाइम धो देते हैं, उसी टाइम प्रेस करके आगे से आगे रख देते हैं। ये नहीं है कि भाई धोने हैं, प्रेस करनी है, उनको पैर के जाना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पहले से अगाऊ ही रखते हैं हम, धोए धाए प्रेस ऐसा ये नहीं है कि भाई मैले कपड़े कई दिन से पड़े रहे, कपड़े मतलब मैले होते ही साथ के साथ में हम धो देते हैं, ज़्यादा कपड़े नहीं होते। तो हाँ हालांकि ये होता है भाई जब चादर उधर धोनी है, जब मशीन लगाती तकरीबन मैं हाथ के साथ ही धो देती हूँ, थोड़े थोड़े कपड़े लेकर के हाथ के साथ ही धो देती हूँ। ये दोपहर का 1 बजे का टाइम है, धूप काफ़ी थी, मम्मी भी उठ ली थी, मैं भी सो के उठ ली थी। फिर किटू का स्कूल में से आएगा, फिर लाइट भी भाग जाएगी, तो मैं प्रेस ही कर लेती हूँ। मैं ऊपर आके फिर प्रेस करने लगी। यहाँ बस थोड़े कपड़े थे, जितने कपड़े थे प्रेस के उनके प्रेस निपटा ली, फिर मैं अपने तय तो करने लगी। भाई अपना जो काम करना है कि मतलब टाइम के अनुसार ही करना पड़ता है, और हम ये नहीं कि बिखरे बिखरे रमा कपड़े यूँ पड़े रहे तो साथ के साथ अपना और मतलब घर है ना बेकारा रखता है। एक तो जो करे रसोई में बर्तन बर्तन बिखरे पड़े हुए हो और कपड़े खाट पर बिखरे पड़े हुए हो, चाहे कितनी भी सफाई कर लो तो सफाई नहीं लगती। तो फिर हमारा ये है ऊपर रख देते हैं हम, तो ऊपर वाले दिखते नहीं है किसी को। वैसे तो देखो साफ सफाई रहती है, पर ऊपर वैसे तो ऐसा होता नहीं है कि भी हमारे कपड़े पड़े रहते हों, हम उसी टाइम कपड़े की तय कर देते हैं, जिसका प्रेस करनी है प्रेस करते हैं। लेकिन एक आध बार हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है भी हरकत भी हो रही हो नहीं भी करने का मूड हो, फिर ये सोचते हैं भी चलो कल कर लेंगे, अब गर्मी है भी चलो, ये भी हो जाता है। फिर ये नहीं है कि भी काफ़ी दिन तक ये ऐसे पड़े रहे। जिस तरह आज कल धुए थे ये मैंने इनको निपटा दिया, कल फिर कपड़े धोने हैं, फिर उनको अगर सूख जाएंगे, अगर मूड होगा तो उसी दिन निपटा दूंगी, नहीं तो अगले दिन निपटा दूंगी। कुछ ही सूट मेरे थे, कुछ हस्बैंड जिया के थे, जो किटू के थे और मम्मी के थे। कुछ आकर मैंने प्रेस कर दी और कुछ आकर मैंने तय ही कर दी है।
भाई ऐसा खड़े खड़े यहाँ खड़े खड़े करते हैं हम प्रेस। पहले तो कर दिया करते, लेकिन खड़े खड़े पैर दुखने लग जाते। पैर पैर वैसे नहीं दुखते, थकावट हो जाती है मेरे पैरों में, थोड़ी सी थकावट रहती है। तो ज़्यादा देर तक मैं खड़ी रहती है ना तो थकावट सी हो जा है। और हम कभी 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 से यहीं पर प्रेस करते हैं, तो मैंने वहाँ प्रेस प्रेस बंद कर दी। प्रेस के हो गए मेरे सारे, निपटा दिए मैंने। फिर यहाँ मेरे मतलब तय के आगे सारे मखा बेड पर बैठ कर, तो आराम से बेड पर बैठ कर आराम से कर लेते हैं तय। तो वहाँ खड़े खड़े तो पैर दुखने लग जाते फिर। लेकिन प्रेस तो चाहे हमारे कितने भी कपड़े, पहले ना सारे कपड़े आप प्रेस कराया करते, लेकिन अब घर वालों को भी प्रेस कराया करते। पूरा परिवार था, जबकि 3 बहनें थी हम तीनों, अपनी दुरानी जेठानी कोई अपना काम में आप अपने काम में लगी रहा करती। लेकिन अब जो हमारे डेली यूज़ के लिए कपड़े हैं वो नहीं करते, वो खाली तय तो कर देते हैं। तय भी है मतलब अच्छे से तय हो जाए ना, इसके दबा दबा के तो प्रेस की तरह ही हो जाते हैं ऐसे, मतलब तय करके इनको अच्छे से रख देते हैं। तो भी यहाँ भी हो गया मेरा काम ख़त्म है। और किटू भी आने वाला है अब, फिर उसका देखती हूँ, उसका दूध दाद गर्म करूँगी क्योंकि खाना वही ले जाता, खाना वहीं पर खाता, आके खाना नहीं खाता। मैं दूध करती हूँ, मम्मी को रोटी खिला दी थी, फिर चाय बनाऊँगी उनकी, क्योंकि अगर मम्मी को नहीं, मैं तो रहने भी देती हूँ चाय चूहे के मन नहीं इतना उड़स को नहीं। तो मम्मी के लिए चाय ज़रूर बनाऊँगी, उनके लिए चाय बना करके फिर फिर अपना थोड़ा, हाँ अपना और फ़ोन फान देखूँगी। तो भी इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का द एंड करती हूँ। मेरी वीडियो को